नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशन पे। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर AZ104 का कोर्स इनरोल किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो कि टोटली फ्री है आप लोगों के लिए। ओके, सो इस कोर्स के अंदर लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने सीखा था कि ऐप सर्विस प्लान क्या होता है। ऐप सर्विस प्लान के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को सिखाई थी। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नोट्स थे जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नहीं दिखाए थे, सो इस वीडियो में देख सकते हैं। सो अगर आप लोगों ने ऐप सर्विस का वीडियो जो है वो वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर वॉच करें, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने वॉच किया है तो बहुत ही सही है, क्योंकि इसका यूज होने वाला है। सो अगर आपको ये पता होगा तभी आप आज का जो प्रैक्टिकल है वो कर पाएंगे। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल होने वाला है वो है एप्लीकेशन इनसाइट्स के ऊपर। ओके, सो ये क्या है? ये यहाँ पे एक ऐसा हम बोल सकते हैं टूल है जो कि मॉनिटर करता है यूआरएल को। ओके, सो इसकी मदद से आप यहाँ पे एप्लीकेशन का कोई भी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ओके, APM। ओके, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। ये एक सर्विस है जो कि डेवलपर्स की बहुत ही हेल्प करती है, खासकर जो प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं उनकी तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है इससे, एंड यहाँ पे जो बिगिनर्स हैं उनकी भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो यहाँ पे इससे लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन की, जो भी सिंपल एक यूआरएल की मदद से आप पूरा एप्लीकेशन मॉनिटर कर सकते हैं। कोई भी इसमें कोई भी डिटेक्शन कर सकते हैं आप ऑटोमेटिकली। ये डिटेक्ट करके आपको बताएगा किसी भी तरीके का कोई भी इशू होता है अगर, तो आपको ये डिटेक्ट करके दिखा देगा। ओके, सो आपका एप्लीकेशन कोई भी प्रॉब्लम कर रहा है, स्लो सर्वर है या किसी तरीके का रिस्पॉन्स में जो है इशू आ रहा है या किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, उसको ये सॉर्ट आउट करके आपको दिखा देगा। टोटल ऑटोमेटिक वर्क करता है ये। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे इसको डिजाइन किया गया है इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस को। ठीक है, इसको डिजाइन ही इसीलिए किया गया है ताकि आप इम्प्रूव कर पाएंगे अपने एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को। सो ये काफ़ी सारे यहाँ पे जो लैंग्वेज है उनके ऊपर वर्क करता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर पाइथन का यूज करके एक ऐप सर्विस बनाया था, तो मैं वापस से आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, बट थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होगा वो। ओके, सो यहाँ पे होस्टेड ऑन प्रीमिसेस नेटवर्क जो भी है वो उसके ऊपर वर्क, जो ऑन प्रीमिसेस से डेटा आप क्लाउड पे डालेंगे उस पर वर्क करता है। ओके, सो यहाँ पे एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये वर्क करता है। ओके, सो मैं वापस से आ जाता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर। सो यहाँ पे एक डायग्राम है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आई थिंक अभी आप लोगों को प्रॉपर डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक ऐप इनिशियलाइज्ड लगा है, इनिशियलाइज्ड, जो कि बीच में है, और इस साइड में यहाँ पे राइट हैंड साइड अलर्ट है, इसकी सारी फीचर्स हैं। और इस साइड में यहाँ पे आपका एक ऐप है जो कि यहाँ पे रन हो रहा है, और यहाँ पे आपका सर्वर है, वेब ऐप सर्वर जो हम बोल सकते हैं, वेब सर्विस है। यहाँ पे उसका बैकएंड है, जैसे एसक्यूएल हो सकता है या किसी भी तरीके का बैकएंड हो सकता है, और यहाँ से आप इनिशियलाइज कर पाते हैं ये सारे फीचर्स को। ओके, सो इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए सबसे पहले आपको चलना होगा अपने पोर्टल के ऊपर। सो पोर्टल के ऊपर जाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, देखिए। सो दोस्तों हम आ चुके हैं पोर्टल के ऊपर। यहाँ पे हमें ऐप सर्विस का यूज लेना पड़ेगा। सो सिंपली हम चलते हैं अपनी ऐप सर्विस के ऊपर। यहाँ पे एक ऐप सर्विस के ऊपर जाकर मैं जैसे कि पिछली बार एक क्रिएट किया था ऐप, वैसे क्रिएट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो ऐप था वो क्रिएट हो चुका है। ओके, सो ऐप क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि पता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता भी रखा है कि यहाँ पे ऐप का एक लिंक आपको मिलता है। ओके, जिससे कि आप लोग अपना ऐप को यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि आज का जो हमारा एप्लीकेशन इनसाइट्स है, सो यहाँ पे टॉपिक, सो इसके ऊपर जैसे कि हमने बात की यूआरएल से हम इसको यहाँ पे परफॉर्मेंस को देखेंगे, या हम कह सकते हैं इसको इनिशियलाइज करेंगे। सो यहाँ पे पूरा एनालाइज करने के लिए हम लोगों को ऐप को पहले जो यहाँ पे इसका यूआरएल है इसको ओपन करना पड़ेगा। सो यूआरएल थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि जब एप्लीकेशन आप पहली बार डिप्लॉय करते हो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये आपका शो कर देता है। ओके, सो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन इनिशियलाइज नाम का ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल रहा होगा। ओके, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, जब आपका एप्लीकेशन यहाँ पे दिख जाएगा। ओके,
सो यहाँ पे आ चुका है, इसको टर्न ऑन कर दीजिए इस ऑप्शन को। और यहाँ पे जैसे इसको टर्न ऑन करेंगे आप इसको एप्लीकेशन इनिशियलाइज को, सो इसके बाद यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो क्रिएट करना जैसे कि नॉर्मल रिसोर्स क्रिएट करते हैं वैसे ही है। सो यहाँ पे आप देखिए नेम डाल सकते हैं। यहाँ पे नेम डालने के बाद आप यहाँ पे इसको फुल नेम कर देता हूं मैं। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे रिसोर्स नेम हो जाएगा, यहाँ पे लोकेशन हो जाएगी आपकी। फिर यहाँ पे आपके पास अगर पहले से बना है तो एग्जिस्टेंट है अगर आपके पास रिसोर्स, सो इसको क्लिक करके आप पहले से जो बना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। सो मेरी पाइथन लैंग्वेज है एंड इसको अप्लाई कर देना है। ओके, और यहाँ पे यस कर देना है आपको। जैसे ही आप इसको यस करेंगे थोड़ा सा ये टाइम लेगा और यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड डिप्लॉयमेंट जैसे कंप्लीट हो जाता है सो आपका यहाँ पे वर्क कंप्लीट हो जाएगा। सो आप इसको कैसे यहाँ पे एनालाइज कर पाएंगे डेटा को, ऐप का डेटा जो कैसे एनालाइज होने वाला है वो सारी चीजें आप देखने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं वापस से आ गया हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, सॉरी। सो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे करना है। सो यहाँ पे आपको इस ऐप का जो नेम है वो आप नेम देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो इस नेम से आपको एक सर्विस भी मिलती है इसके अंदर, डायरेक्ट आप इसको अगर सर्च करेंगे सो वो सर्विस आप यूज कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे अगर हम चलें अपनी ऐप के ऊपर, सो ऐप जो है URL उसका ओपन हो रहा है थोड़ा सा टाइम लेने के बाद। ओके, सो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ यहाँ पे बेल ऑप्शन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों ने जो एप्लीकेशन इनसाइट्स है उसको अप्लाई करके यहाँ पे इसको इनेबल कर लिया है। ओके, सो यहाँ पे आप चलिए अब ऐप देख लेते हैं। सो ऐप हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है, बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है इस तरीके से। सो इसके अंदर आप कोई भी डिप्लॉय कर सकते हैं ऐप, ठीक है, जरूरी नहीं है आपके पास यही होना चाहिए। अब चलिए हम चलते हैं होम के ऊपर और यहाँ पे सिंपली सर्च करते हैं इस नेम को जिसका नाम है एप्लीकेशन इनसाइट। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद सिंपली आप देख सकते हैं जो आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे आरके सॉल्यूशन नेम से आ चुका है। अब यहाँ पे आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, इस ऐप को एनालाइज कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट बना है बट यहाँ पे आपका जो भी ऐप होगा उसको एनालाइज कर पाएंगे। सो यहाँ पे जैसे ओवरव्यू के आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको जितने भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ऑलमोस्ट। ओके, सो अगर और भी इंफॉर्मेशन की बात करें सो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है एप्लीकेशन मैप, ये सर्विस आपको मिलती है। इससे क्या कर सकते हैं आप अपने एप्लीकेशन को एक मॉनिटर लेवल का जो है एक अलग से देख सकते हैं। सो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगी। लर्न मोर पे जैसे क्लिक करेंगे, ओके, सो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में नो डेटा दिख रहा है। सो थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं वापस से। ओके, सो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपके पास कोई भी डेटा नहीं है प्रेजेंट टाइम में। ओके, सो यहाँ पे डेटा आपके पास होना चाहिए था। तो डेटा वो कैसे आएगा, इस ऐप के थ्रू आएगा। तो आपका भी ऐप प्रेजेंट में कोई बैकएंड नहीं है मेरे पास तो मैं इसका नहीं दिखा सकता हूँ ये, बट आप ट्राई करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड आपको मिलता है स्मार्ट डिटेक्शन। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको स्मार्ट डिटेक्शन मिल जाता है। इसमें सेटिंग्स के ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज दिख जाएंगी। जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, स्लो पेज अगर लोड हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है, देख सकते हैं। अगर सर्वर कोई रिस्पांस देने में टाइम ले रहा है सो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस तरीके की काफ़ी सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड करने वाला है। सो ये बहुत ही यहाँ पे एनालाइज करने का अच्छा तरीका दिया गया है। फिर यहाँ पे लाइव मैट्रिक्स आपको मिल जाता है। सो यहाँ पे आप लोग लाइव मैट्रिक्स देख सकते हैं इसकी। सो यहाँ पे अभी डेमो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होगा। ओके, सो यहाँ पे जैसे इसको आप इनेबल करते हैं सो आप यहाँ पे लाइव मैट्रिक्स देख पाएंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, कुछ इस प्रकार का आपको डेमो मिलता है जिसमें कि लाइव मैट्रिक्स का इस तरीके का। सो ये एक लाइव मैट्रिक्स का डेमो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। सो परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं इन सभी से एंड यहाँ पे आप इनको यूज़ करके अपने ऐप की इंफॉर्मेशन एनालाइजिंग अच्छे से कर सकते हैं।
सो ये था आज का वीडियो जिसमें आप लोगों को पता चला होगा इन ऐप का इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। ओके, एनालाइजेशन सॉरी। सो कैसे एनालाइज कर सकते हैं किसी भी ऐप को, आई थिंक आप लोगों को पता चला होगा। सो ये एप्लीकेशन जो इनिशियलाइज है ये एक तरीके का यहाँ पे हम बोल सकते हैं मॉनिटर है, जो सारी चीज़ें आपको मॉनिटर करके दिखाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, जिनका ट्राई करके आप देख सकते हैं इससे क्या होता है एंड इसके बारे में सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको हर एक एप्लीकेशन या हर एक सर्विस का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो कि आपको खुद माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल ऑप्शन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।